कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह फिर से आ गया नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। ये जो वीडियो है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन को लेके है। तो हमारा जो होता है प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो वो दिमाग खराब ना हो, आज हम पूरा ही डाउट क्लियर करेंगे। तो सर्कुलर मोशन का ये वीडियो आप लोग देखिए, आपका पूरा से पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पसंद आया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर नए हो बेटा तो आप लोग सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, कभी भी अगर कोई भी एक पार्टिकल का मोशन अगर सर्कल में होगा, सर्कल मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर आप एक ऐसे स्टेडियम में जा रहे हैं आप जहां पे सर्कुलर ट्रैक है, आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सब सर्कुलर ट्रैक में, तो आपका मोशन क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक मींस सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई आदमी जो है यार साइकिलिंग कर रहा है एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो उसका सर्कुलर मोशन होगा। हम कहीं पे मान लो जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से सर्कुलर टर्न आया, थोड़ा सा टर्निंग आता है ना, तो वो आधा सर्कल या सेमी सर्कल या थोड़ा कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है, वो भी हमारा सर्कुलर मोशन है। थोड़ा सा भी अगर ऐसे घूम के हम मोशन कर रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन होगा। मतलब कोई भी एक पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। देखो कितना इजी है। तो इस सर्कुलर मोशन का दो टाइप होता है बेटा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग समझेंगे, दोनों ही समझेंगे अच्छे से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले the first topic is uniform circular motion. The first topic is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है हम लोग पहले देखते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट बेटा। अगर एक पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है, ध्यान देना मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं। If a particle moves in a circular motion with a constant speed, मतलब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है बेटा, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी के बारे में नहीं हम बात कर रहे हैं। अब ये मान लो रेडियस r है, पार्टिकल यहां पे है, तो इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा, स्पीड के बारे में हम बात करें, अगर इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा अगर कांस्टेंट होगा, मतलब मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां पे भी होना चाहिए इसका 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट पे जो इसका स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है जिसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बेटा। क्यों वेलोसिटी नहीं, यहां देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। यहां पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। आपको मैंने बताया था ना इसके पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि कोई भी एक पार्टिकल का अगर आपको पाथ पता है, इफ यू नो द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो पाथ पता है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। तो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगा वेलोसिटी का। तो देखो बेटा इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो इधर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, यहां टेंजेंट। तो देखो वेलोसिटी जो है डायरेक्शन में हर जगह पे चेंज कर रहा है, तो लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट यहां पे हम ले रहे हैं, बिकॉज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है अगर कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो हर वक्त चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। इसका मतलब है अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो इसी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा स्पीड चेंज हो रहा है क्या, नहीं। वेलोसिटी की चेंज हो रहा है क्या, हाँ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, हाँ। ये सब आंसर आपको आपके अंदर से निकालना चाहिए कि वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम ही चीज है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहां पे बहुत कुछ सीख गए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है in which the speed of the particle is constant throughout the motion of a circular part in the circular path. Okay,
नो, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ एक चीज है बेटा, एक चीज आप लोगों ने सीखा क्या है कि वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, अगर वो चेंज हो रहा है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है बेटा, एक्सेलरेशन तो है ही है। तो यहां वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहां पे जो एक्सेलरेशन है, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही पाया जाता है, जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पे होता है, तो सबसे पहले बोलोगे सर्कुलर मोशन में होता है। अब वो सर्कुलर मोशन में क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन हो, बड़ा सा सर्कुलर, दुनिया का कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। अब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कोई भी एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। मतलब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना कंपलसरी है। ठीक है? और क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक दूसरा एक्सेलरेशन आता है, जो थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो रहा है। और दुनिया के जितने भी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस हैं, कुछ भी अगर सर्कुलर मोशन का टर्म आपने सुना, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होगा वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब सर्कुलर मोशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से यहां समझो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, इसको हम लिखते हैं ए सी। ए मतलब एक्सेलरेशन, सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज v स्क्वायर बाय आर। देख लो यहां पे, दिस इज v स्क्वायर बाय आर। मतलब यहां का अगर आपको v पता है, v मतलब स्पीड है बेसिकली बेटा, वेलोसिटी मत बोल देना, स्पीड, कितना स्पीड है उसका स्क्वायर बाय आर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बेटा हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। नाम ही में है बेटा सेंट्रीपिटल। सेंट्री का मतलब सेंटर, पिटल का मतलब मींस सेंट्रल सीकिंग, मतलब सेंटर के तरफ खींचने वाला एक्सेलरेशन। मतलब अगर एक पार्टिकल यहां है तो सेंटर की तरफ एक एरो दे दो, यही डायरेक्शन हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अगर एक पार्टिकल यहां है तो सेंटर की तरफ एरो दे दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल का हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा, तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ हमेशा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आ रहा बात समझ में? और मैग्नीट्यूड कितना होता है, v स्क्वायर बाय आर। एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ठीक है? सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज, डायरेक्शन जो होता है बेटा हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन है बेटा, वो देखो तो रेडियस भी तो है, देखो वही तो रेडियस है। इसका मतलब रेडियस के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इसका एक और नाम होता है बेटा रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इसका एक और नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। सेम चीज होता है, लेकिन हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, जनरली हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर। डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसका एक और नाम क्या होता है बेटा लोग, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्यों हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, बिकॉज ये रेडियस की तरफ होता है।
अब एक बात बताओ, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 90 डिग्री। क्यों होता है 90 डिग्री बेटा लोग? बिकॉज इस पॉइंट पे अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप देख रहे हो तो सेंटर की तरफ है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन देख रहे हो टेंजेंशियल है, तो रेडियस और टेंजेंट जो होता है एक दूसरे का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। बहुत बार ये सब क्वेश्चंस आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री है। अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बेटा वेलोसिटी वेक्टर डॉट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर क्या बोलोगे? 0, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है ना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है कब नहीं होता है। ओके, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया बेटा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। देखो, तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, बिकॉज थीटा का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? हम लोग सीख चुके हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाता है। ये हम लोगों ने सीख लिया है। इसी को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो भी आप लोग कभी कंफ्यूज मत करना। रेडियल एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। क्यों परपेंडिकुलर होता है? बिकॉज वेलोसिटी जो होता है बेटा ऑलवेज टेंजेंशियल होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है हमेशा रेडियस की तरफ होता है। रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, तो सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है बेटा। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको समझ में आ गया क्यों होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो बेटा उस मोशन को ही हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे बेटा। सो हमारा टॉपिक अब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा सबसे पहले एक बार ये बताओ आप लोग कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट था, तो हम बोल रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम बोलेंगे स्पीड चेंज हो रहा है तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक ऐसा सर्कुलर मोशन जहां पे हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है बेटा? एवरी मोमेंट में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड भी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन तो पहले से चेंज हो ही रहा था। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का अगर दोनों चेंज होगा किसी एक सर्कुलर मोशन में, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? v इज नॉट कांस्टेंट। v कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड, v का मतलब है बेटा स्पीड से, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है हर जगह पे, टेंजेंशियल 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 चेंज हो रहा है डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? वो भी यहां पे चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो दुनिया के हर सर्कुलर मोशन में होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आंख बंद करके याद रखना बेटा, v² पे r
होगा ही होगा। कोई भी एक सर्कुलर मोशन है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो दूसरा एक्सेलरेशन एक और होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, d बाई dt ऑफ v। v क्या है? वेलोसिटी मत बोल देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम एक्सेलरेशन में पढ़े थे ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड होगा बेटा, ये जो v है वो वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है बेटा? स्पीड है। यहाँ पे देखो स्पीड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस ये जो एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन इसके नाम में छिपा हुआ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। अब बताओ यहां पे आप लोग थोड़ा सा देखो, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर ट्रैक। अब यहां पे देखो बेटा, ये सेंटर है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दोनों का रिजल्टेंट होगा ना बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलरेशन बोलेंगे कि नहीं? सो ये नेट एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? नेट एक्सेलरेशन होगा दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस dv बाई dt इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? नेट एक्सेलरेशन हो गया। और अगर हमें एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है, मतलब नेट एक्सेलरेशन जो है ये एंगल कितना बना रहा है, तो दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे tan थीटा भी निकाल सकते हैं कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो हम लिखेंगे बेटा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो थीटा भी आ जाएगा हमारा। अगर ये एंगल हम निकालना चाहेंगे बेटा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC बाई AT हो जाएगा। तो देख लेना आपको कौन सा एंगल निकालना है, x एक्सिस के साथ निकालना है कि y एक्सिस के साथ निकालना है। तो ये दोनों कुछ हो गए यहाँ पे। मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा एक्सेलरेशन के पास दो कंपोनेंट होगा, सेंट्रीपिटल वाला तो होना ही है क्योंकि हर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल तो है ही बेटा, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली चेंज हो रहा है। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज हो रहा है, इसलिए AT इक्वल टू dv बाई dt है, तो दोनों एक्सेलरेशन है। अब एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल और एक कंपोनेंट है किधर? देखो इधर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द रेडियस, मतलब सेंटर की तरफ। तो दो वेक्टर का कंपोनेंट है यहाँ पे, तो नेट एक्सेलरेशन आपको यहाँ निकालने पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, समझ में आएगा अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अच्छे से सुन लेना हमेशा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो v क्या है बेटा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? 0 होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं। नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को अच्छे से? तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों ही समझ में आ गया। सो यूनिफॉर्म मोशन में भी अच्छे से समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म में भी समझ में आ गया, किसमें दो एक्सेलरेशन होते हैं, किसमें एक एक्सेलरेशन होता है, सब कुछ हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो ओके। तो नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं, यहां पे देखो देखो यहां पे एक एग्जांपल करने वाले हैं। सो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक of radius, say for example radius is
2 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू 2t minus 4 2t square minus 4t plus 2. So v is equal to 2t square minus 4t plus 2. मीन्स इसका स्पीड जो है इस ऐसे चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है, रेडियस भी आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो एक बात बताओ आप लोग, यहाँ वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है ना बेटा लोग। हाँ देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे यहाँ बात करता हूं कि यहाँ पे आप किसी भी टाइम t पे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे आप बताओ, कोई भी टाइम ले सकता हूं, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कोई भी टाइम बोल सकता हूं, किसी भी टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन मतलब आप समझ गए ना। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये पक्का नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो स्पीड जब भी टाइम के साथ चेंज होता है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो दोनों मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको? सेंट्रीपिटल वाला निकालना पड़ेगा और टेंजेंशियल निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल हम कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर बाय आर, तो v निकालना पड़ेगा और r तो दिया हुआ है तो v स्क्वायर बाय आर हो गया। दूसरा अगर हमें टेंजेंशियल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, dv बाई dt निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोनों निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं AC क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर, यही होता है v स्क्वायर बाय आर। अब देखो v क्या है बेटा, यहाँ पे इसमें अगर मैं t के जगह पे 4 डाल देता हूं तो v हम निकाल रहे हैं एट t इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2। अब बताओ क्या हो गया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो गया 32 माइनस 16 प्लस 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 18 हो गया। सो दिस इज 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ v की जगह पे हम क्या डालने वाले हैं, 18 इंटू 18 का होल स्क्वायर है यहाँ, तो 18 इंटू 18 और रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2। इस पूरे को हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन का डायरेक्ट मींस यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको वीडियो? ऐसा थोड़ी हो सकता है समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत इजी है फिजिक्स और मैं पढ़ाऊं तो समझ में तो आना ही है बॉस। देखो यहाँ पे सो ये सॉल्व करेंगे हम तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। बच्चा भी सॉल्व कर देगा ना, तुम लोग तो बच्चे ही हो। अब देखो यहाँ पे अब हम निकालने जा रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब बेटा dv बाई dt। अब यहाँ जो v है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आ रहा तो बेसिक मैथ्स का वीडियो अपलोडेड है मेरे भाई, आप ही के लिए अपलोडेड है, जाके देखो। हाँ, सो dv बाई dt अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो आएगा 40 माइनस 4, सो यहाँ आ गया 40 माइनस 4। अब बताओ ये हमारा 80 आ गया, 80 इज 40 माइनस 4। अब बताओ यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या डालने वाला हूं मैं, 4, क्योंकि 4 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है। सो 4 इंटू 4 माइनस 4, तो क्या हो गया यहाँ पे, हाँ 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 4 यहाँ हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 80 भी आ गया, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया और सेंट्रीपिटल भी आ गया। अगर मैं बोलता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 18, 10 का पावर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया 100 और बाई 2 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 9। तो 18 9 जा कितना होता है, 9 72, 9 एकम 9, 9 7 16, 162 और यहाँ पे 00, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारा AC, ये हमारा हो गया 80। अब AC और 80 हमको दोनों पता है, AC और 80 हमको दोनों मिल गया तो नेट एक्सेलरेशन निकाल देंगे। नेट एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, नेट एक्सेलरेशन इज रूट ओवर ऑफ AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, है ना बेटा। अब AC कितना है देख लो, 16200 होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया। मैं तो एक रैंडम लिया था, मतलब एक प्रॉपर डाटा दिया है, इतना बड़ा नहीं आएगा, आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी आ सकता है। तो हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सब आ गया हम लोगों को। हाँ चलो ये सब चीज हम लोग समझ गए, यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अच्छे से हम लोग समझ गए। इसी चीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा, और भी डिटेल्स में हम लोग को जब रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब रोटेशनल मोशन हम लोग करेंगे, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी ये सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम लोग कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन को पूरी तरह से खत्म ही कर देना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो देखो बेटा यहाँ क्या होता है, सबसे पहला तो होता है अगर एक सर्कुलर मोशन देखो यहाँ पे हो रहा है, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे समझ लो। मोशन इन प्लेन का एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता है यहाँ पे, हाँ, दिस इज ऑरिजिन, ये बेटा हमारा ऑरिजिन है। एक पार्टिकल जो है देखो यहाँ पे है, यहाँ पार्टिकल है एक्स एक्सिस के ऊपर है, अब एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया है ना, इस पाथ के लॉन्ग जा रहा है, मान लो यहाँ चला गया पार्टिकल, तो ये यहाँ जाने के बाद ये पार्टिकल कितना एंगल मूव किया, देखो यहाँ पे कितना एंगल ये गया यहाँ पे। तो ये एंगल अगर हम बता देंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। क्या इसको बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं थीटा से। वहां पोजीशन होता था ना, एक्स बताते तो हमें पता चल जाता था कि कहां है पार्टिकल, उसी तरह से एंगुलर पोजीशन हम बताएंगे यहाँ पे। अब ये एंगुलर पोजीशन हम आराम से बता सकते हैं, ये थीटा की वजह से। अभी अगर मान लो ये आर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो हो गया हमारा, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं उसका। तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको इसी को हम बोलते हैं बेटा एंगुलर पोजीशन। अब इसके बाद वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा था? x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन को हम बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट। यहां हम बोलेंगे डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा थीटा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, हो गया हमारा एंगुलर पोजीशन। दिस इज एंगुलर पोजीशन डन। इसके बाद वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। यहां पढ़ेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एकदम सब कुछ सिमिलर है बेटा लोग, है ना, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा टर्म डिफरेंट है और यहाँ पे जो तरीके से यहाँ पे ये मोशन हो रहा है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करते हैं बेटा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब चीज हम डिटेल्स में हम वहां भी पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को अगर कुछ कुछ चीज मिस हो रहा है तो वहां हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू जैसा होता है ओमेगा, ऐसे। सो ओमेगा एवरेज इक्वल टू, वहां कैसे पढ़ते थे याद करो, वहां था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यहाँ क्या होगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एवरेज मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1, हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब थीटा को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? रेडियन में, और टाइम को हम सेकंड में। तो हमारा एसआई यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड, याद रखना। अब इंस्टेंटेनियस कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करते हैं? हमको पता है कि बेटा अगर आपको इंस्टेंटेनियस पता है, सॉरी एवरेज पता है, तो इंस्टेंटेनियस निकाल दोगे, एवरेज का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दोगे। बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी में। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। उसी तरह से बताओ अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा एवरेज, अल्फा एवरेज। अब ये अल्फा एवरेज को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? उसी तरह से जैसे वहां एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते थे डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वहां क्या होता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद इंस्टेंटेनियस हम डिफाइन करेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको हम सिर्फ अल्फा डिनोट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। देख लो यहाँ पे, इतना सिंपल सा चीज है, ये सब चीज आपको याद रखना है। चलो और भी थोड़ा एक दो और रिलेशन आपको यहाँ याद रखना है। देखो क्या है बेटा
क्या याद रखना है यहाँ पे, मान लो ये सर्कुलर मोशन है बेटा। अगर मैं आपको बोला एक पार्टिकल यहाँ है, यहां से यहां चला गया, देखो यहां है और यहां चला गया ऐसे, तो ये कितना एंगल गया, मान लो थीटा एंगल गया। इसका जो रेडियस है वो आर है मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं आर है। तो हमको पता है ना बेटा, हम बहुत पहले बचपन में पढ़ चुके हैं कि एस वो जो होता है ये वाला लीनियर, ये जो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, तो ds बाई dt क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी। देखो सो ds बाई dt क्या है बेटा, वेलोसिटी है ना, मतलब स्पीड वेलोसिटी आप जो बोलो। तो यहां से यहां अगर एक पार्टिकल जा रहा है तो ये डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी हो गया यहाँ पे r इंटू डी थीटा बाई डी टी। अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। देखो तो एक रिलेशन आपको मिला v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v जो है हमारा लीनियर स्पीड है बेटा, दिस इज लीनियर स्पीड। r रेडियस है, किस रेडियस में वो मूव कर रहा है ना, सर्कुलर वाले रेडियस में। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। देख लो यहाँ पे। अब इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, सो dv बाई dt हो जाएगा इधर LHS में, RHS में क्या हो जाएगा, r d ओमेगा बाई dt। सो dv बाई dt क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन हो गया, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू अल्फा हो गया। ये दो रिलेशन आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है ना बेटा, ये लीनियर स्पीड है। अब एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको क्या बताया गया था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया गया था, v स्क्वायर बाय r बताया गया था ना। तो v की जगह पे आप बताओ क्या डाल सकते हो, r इंटू ओमेगा। तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पे स्मॉल r लेते हैं, ठीक है। सो r ओमेगा का यहाँ पे होल स्क्वायर बाय r। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है। तो यही था सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन में और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूं क्या मैं, चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं। मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, ये सर्कुलर मोशन में हम लोग जो कुछ थोड़ा थोड़ा अगर मिस हो जा रहा है तो हम रोटेशनल मोशन में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां देखो, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है बेटा, हम तीन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं ना, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू व्हाट एक्स। ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन हम यूज करते हैं ना बेटा। यहां पे भी देख लो, यहाँ पे यहाँ पे भी रिलेशन होता है, v को आप ओमेगा से रिप्लेस कर दो, ओमेगा इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। देखो यहाँ पे ऐसे काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया थीटा। और यहाँ क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। देख तो सब कुछ सिमिलर है। ये इक्वेशन पता है तो ये इक्वेशन पता है, ये पता है तो ये पता है। कैसे पता है बेटा, v को आपने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, v नॉट को आपने रिप्लेस कर दिया ओमेगा नॉट से, एक्सेलरेशन को आपने रिप्लेस कर दिया अल्फा से, डिस्प्लेसमेंट को आपने रिप्लेस कर दिया थीटा से, और टाइम तो रिप्लेस नहीं होगा, टाइम ही है। बस यही है 5 अननोन। बस यहां देख लो इक्वेशन, यहां देख लो, सेम ही चीज है। तो ये इक्वेशन भी हो गया हमारा सर्कुलर मोशन के लिए। और कुछ बचा क्या, नहीं कुछ नहीं बचा जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना आपको रोटेशनल मोशन में बताया जाएगा, या लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे वहां एक नया टर्म बताया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बताया जाएगा वहां पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो एक्सेलरेशन जिसको पता चल गया, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो कभी कोई पूछ दिया सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, तो Fc इक्वल टू लिखोगे m इंटू AC। सिंपल फॉर्मूला 9th में पढ़े थे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ मास एक्सेलरेशन क्या है बेटा, दो फॉर्मूला सीखे थे, mv स्क्वायर बाय r। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है, सेंटर की तरफ। उसी तरह से एक और फॉर्मूला क्या यूज करोगे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, हो गया, ठीक है।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपका सर्कुलर मोशन पूरा क्लियर हो गया होगा, और जो कुछ भी क्लियर नहीं हो आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। हाँ, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।